अच्छा हुआ तुम आ गई। बैठो, मुंशी जी से हिसाब किताब समझो। कैसे है मुंशी जी? भगवान की कृपा है छोटी बहू। आप कैसी हैं? देख तो रहे हैं अपने वलायती भाई से मिलकर कितने खुश नजर आ रही है। खुदा नजरे बद से बचाए। अम्मी, आपके लिए भाई की दुल्हन ने तोहफे भेजे। शादी भी कर ली? हाँ हाँ, वलायती मेम ब्याह के लाए हैं वो। वो तो उन्हें देखते ही दीवानी हो गई थी। वाह, दूध की तरह सफेद है और फर फर अंग्रेजी बोलती है। अंग्रेजी बहुत ही खूबसूरत है। कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, तुम्हारे जैसी हरगिज ना होगी। वलायती मक्खन का हिंदुस्तानी नमक से क्या मुकाबला। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं अम्मी। अच्छा छोड़िए ना, देखिए कि क्या तोहफा भेजा है। बाद में आराम से देखूंगी। तुम पहले मुंशी जी से हिसाब किताब समझो, सीखोगी तो काम आएगा। मेरे मरने के बाद ये राजपाट तुम्ही ने तो संभालना है। आगे चले मुंशी जी। इस साल आपके तीनों साहबजादे अजहर मियाँ, जफर मियाँ और मजहर मियाँ के हिस्से में फीकस 56,000 रुपए आए हैं और आपके हिस्से में 80,300 रुपए की रकम आ रही है मालकन। मुंशी जी राम राम मालिक। कुछ हमारे हिस्से में भी आया है या सब हाथ धर हाथ तकसीम हो गया है? वैसे सुना है इस बार आमदन खासी माकूल हुई है। जी मालिक, समय पर पानी बरस गया और भगवान की कृपा हो गई। आपके हिस्से में 73,000 रुपए आए। अख्तरी बेगम और फिरदौस बेगम के हाथ 20-20 हजार आए। मुंशी जी, इनके खून और जबान की खराबी तो मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन आपकी जबान की खराबी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अख्तरी और फिरदौस बेगमात नहीं, दाश्ताएं हैं। उनको बेगमात कहकर ना तो आप अपनी जबान खराब करें और न मेरी तौहीन। तुम रुको। आइंदा खातों में उनके नाम न लिखे जाएं। कहीं मेरे मरने के बाद वो दोनों हरामखोर इन कागजात को सबूत बनाकर दावा न कर दें कि वो भी बेगमात हैं। खामखा मेरे बच्चों का खत मारा जाएगा। नाम मिटाएं उनके अभी। मालकन, अगर उनके नाम मिटा दिए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसको कितनी अदायगी हुई है? इस तरह तो मेरा सारा हिसाब गलत हो जाएगा मालकन। कुछ गलत नहीं होगा। अख्तरी का नाम काटकर दाश्ता नंबर 1 और फिरदौस का नाम मिटाकर दाश्ता नंबर 2। इस तरीके से आपका हिसाब भी ठीक रहेगा और उनकी औकात भी। क्यों मियाँ जी, मैं गलत तो नहीं कह रही ना? आप इंसानियत और अखलाक की तमाम हदें उबूर कर रही हैं। अब आपसे क्या बहस करूं? बड़े बूढ़ों ने कहा है कि शौहर घर से बाहर जा रहा हो तो बहसो तकरार नहीं करनी चाहिए। जाइए, दोनों इंतजार कर रही होंगी आपका। कहीं आपके फिराक किताब ना लाकर किसी और के साथ ना भाग जाएं। जाइए। मुंशी जी, उन दोनों घरों को अनाज भी आज ही भिजवा दीजिएगा। जी मालिक, जैसा आपका हुक्म। आप परेशान न हों, अपनी आंखों के सामने तुलवा कर भिजवाऊंगी। सुभान बेटा, खाना खाकर आंगन में तराजू लगवा देना। मियाँ जी के नाजायज बच्चों का जायज हक निकालना है।
दिल्ली से 2 दिन की छुट्टी इस शर्त पे मिलती है आपको कि घर को भी दफ्तर बना ले। देखिए भैया आपके लिए लंदन से सूट के लिए इतना कीमती कपड़ा लाए हैं। देखिए ना। आंगन में क्या हो रहा है? मुंशी जी फसलों का हिसाब लेके आए हैं। भैया कह रहे थे कि अगर दिल्ली या कलकत्ते के किसी दर्जी से सिलवाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिर जब आप ये कोट और पतलून पहनकर ऑफिस जाएंगे तो सब अंग्रेज अफसरान आपको देख के हैरान रह जाएंगे और फिर पूछेंगे मजहर साहब इतना कीमती जोड़ा कहाँ से लाए? तो बस आप फौरन से कह दीजिएगा कि हमारी बेगम साहिबा के भैया लंदन से लेकर आए हैं। फिर देखिएगा आप अंग्रेज अफसरान खामखा आपकी इज्जत करने पे मजबूर हो जाएंगे। मुझे अपनी इज्जत करवाने के लिए लंदन से लाए हुए किसी छीतड़े की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, इस कपड़े से अपनी साड़ी बनवा लो, हो सकता है तुम्हारी इज्जत में कोई इजाफा हो जाए। आप मजाक कर रहे हैं या भड़क रहे हैं? मैं तुम्हारे भैया की तरह भांड नहीं कि अंग्रेज की चमचागिरी करने के लिए उसका लिबास भी पहनूं और उसकी औरत भी घर ले आऊं। ना जाने इंग्लिस्तान से कौन सी भंगन उठा लाया। उठा के नहीं लाए, शरई निकाह किया है उन्होंने। अंग्रेज और शरई निकाह? मैं सच कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पहले उसे मुसलमान किया और फिर निकाह किया है। ये तो तुम्हारा भैया कहता है ना जाने निकाह किया भी है कि नहीं। मेरे भैया आपके अब्बा जान की तरह नहीं है कि अम्मी जान को निकाह में रखते हुए 2 बिन निकाही औरतों के साथ रहे। अब आप गुस्सा दिलाएंगे तो मेरे मुंह से भी फजूल बातें निकलेंगी ना। जितनी मोहब्बत आप अपने अब्बा मियां से करते हैं मैं अपने भाई से करती हूँ। जब आप उनकी बेइज्जती करेंगे तो मैं भी इंसान हूं, दुखी दिल के साथ कुछ भी कह सकती हूँ। अच्छा गुस्सा थूक दीजिए ना। देखिए तो सही कितना महंगा तोहफा आया आपके लिए लंदन से। सब हो गया मालकिन। शाबाश, तराजू अंदर रखवा दो। मुंशी जी गेहूं की 5-5 बोरियां भिजवा दें उन दोनों घरों में। जी बहुत बेहतर मालकिन। अम्मी जान, लोग मिसालें देते हैं कि मालकिन हिसाब के बगैर लोगों का ख्याल रखते हैं, उनके हक से ज्यादा उनको अता करते हैं। लेकिन बात जब अख्तरी और फिरदौस की आती है तो हवेली का आंगन बनिए की दुकान क्यों बन जाता? ताकि अपनी औलाद के हक की हिफाजत कर सकूं। 1-2 सेर अनाज ज्यादा जाने से हम फकीर नहीं बन जाएंगे अम्मी जान। हुजूर फरमाते हैं अपनों के खाए कुछ नहीं जाता, गैरों के खाए खजाने भी खाली हो जाते हैं। क्यों मुंशी जी, गलत कह रही हूँ मैं? अरे नहीं मालकिन, आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा माँ बाप किस तरह अपने बच्चों के हक के लिए लड़ते हैं। यहाँ कम वक्त बाप तवाइफों पे लुटा रहा है और माँ बेचारी तिनका जोड़ रही है। अम्मी जान, मुंशी जी तो घर के आदमी हैं, लेकिन खुदा के लिए आप ऐसी बातें ना किया करें। कमरे की बातें अगर आंगन में होने लगे तो उससे गली और मोहल्ले में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको
आपको अब्बा जी के पर्दा रखना चाहिए। सारा इलाका उनके लक्षणों से वाकिफ है। किस किस बात का पर्दा रखोगे? सब जानते हैं उनकी 2 बिन निकाही औरतों से 3 नाजायज बच्चे हैं। शुरफा के घरों में तल्ख हकीकत पर खामोशी रखी जाती है मुझे। शुरफा के नहीं, मुनाफिकों के घरों में पर्दे रखे जाते हैं। ना मैं खुद मुनाफिक हूँ और ना तुम मुझे ऐसा दर्श दो। पागल तो नहीं होगी? हाँ, हो तो गई हूँ। किसी ने देख लिया तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम कहीं की नहीं रहोगी। मैं तो वैसे भी कहीं की नहीं रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। अच्छा, अभी हटो, मुझे जाना है। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। कहाँ ले चलो? अपने साथ, अपने घर। भाई बहुत हो गया, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। अच्छा ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन बाद में, अभी जाने दो। पहले वादा करो कि वापस आओगे। आऊंगा, लेकिन बाद में। वादा? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा मेरे साथ रहो, यूं ही मेरा हाथ थामे रहो।